भरत और शत्रुघ्न जब अयोध्या में आए महाराज, तो यही अयोध्या की प्रजा भैया भरत को देखकर मुंह मोड़ने लगी। क्यों? क्योंकि अयोध्या की प्रजा को ये मालूम है, अभी तक अयोध्या की प्रजा ये सोच रही है कि ये वही कलंकी भरत है जिसके कारण भैया राम वनवास चले गए। और क्या कहते हैं अयोध्यावासी? भरत जी की ओर देखते नहीं बल्कि दूर से बताते हैं कि वो क्रूर कर्मा केकई का पुत्र भरत जा रहा है। वो भरत है जिसके कारण राम जी वन चले गए। वो भरत है जिसके कारण ये अयोध्या आज राजा के विहीन पड़ी हुई है। भरत जी आए, केकई अम्बा के भवन में गए और वहां से सारी घटना मिलने के बाद माता केकई से अपने सारे संबंध समाप्त करके अपनी मैया कौशल्या के पास गए। पिताजी की अंत्येष्टि इत्यादि करने के बाद अयोध्या में गुरुजी के सानिध्य में एक सभा का आयोजन किया गया और गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया कि भरत जो घटना थी वो घट चुकी है। भरत, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि राजा विहीन ये राज्य अयोध्या की गद्दी जो सूनी पड़ी है, इस पर बैठ करके तुम अयोध्या के राजा बन जाओ। गुरुजी के साथ तीनों माताएं एक साथ बोल उठी, भरत अब यही कर्तव्य बचा है। पिताजी यही कहकर गए थे, भैया वनवास चले गए हैं, तुम गद्दी पर बैठ जाओ। अयोध्या की सारी प्रजा ये कहने लगी कि भरत हमारे राजा बनकर के गद्दी पर बैठ जाओ। मंत्रियों से पूछा कि बताओ क्या करना चाहिए, तो मंत्रियों को अपनी कुर्सी प्यारी होती है। उन्होंने सोचा अभी कोई राजा है नहीं तो हमारा मंत्री पद भी महाराज लटका हुआ है, जैसे ही राजा मिलेगा तो हमें हमारा मंत्री पद मिल जाएगा। मंत्री कहने लगे कि भैया भरत जी आप गद्दी पर बैठकर राजा बन जाइए, ज्यादा नहीं तो 14 ही सालों के लिए बन जाइए। जब भैया लौट कर आ जाएंगे तो उन्हें राज्य वापस दे देना। सबकी बात सुनी और आखिरी में भरत जी ने हाथ जोड़कर सबके सामने कह दिया। भरत जी कहते हैं कि मुझे ऐसा विश्वास था कि बाकी कोई कुछ भी कहे लेकिन गुरुजी कभी असत्य बात नहीं कहेंगे, लेकिन यहां महाराज अपने गुरु की निंदा कर दी भरत जी ने। उस निंदा से वशिष्ठ मुनि को महाराज किसी तरीके की ठेस नहीं पहुंची, बल्कि निंदा ही वशिष्ठ मुनि को स्तुति के रूप में लग रही है। क्यों? क्योंकि भरत के शब्द ऐसे हैं। भरत कहते हैं गुरुजी मैं बाकी सबकी बात तो छोड़ता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप रघुवंश के गुरु हैं और आज तक कभी किसी ने भी रघुवंश में गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन इस कलंकी भरत का जीवन देखो, इस कलंकी भरत का जीवन देखो कि आज इस पापी भरत को गुरुजी भी कह रहे हैं कि तू राम भैया की गद्दी पर बैठ जा। भरत, मैं इस गद्दी पर यदि बैठ गया तो रसातल में चली जाएगी, ये धरती रसातल में चली जाएगी। मुझे बाकी किसी से नहीं पर गुरुदेव से ये उम्मीद थी कि वो तो सत्य बात कहेंगे, लेकिन उन्होंने भी मेरे पाप इतने बढ़ गए हैं। भरत जी कह रहे हैं मैं इतना बड़ा पापी हो गया हूं कि मेरे पापों ने गुरुदेव वशिष्ठ को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि तू अपने भैया राम की गद्दी पर बैठ जा। पूरी सभा सामने बैठी हुई है, माताएं, गुरुजन, मंत्री, ब्राह्मण, अयोध्या की प्रजा, और भरत जी महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे कि आप ही दारुण दीनता सबही कयहूं सिर नाय, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जा। आप सब लोग अयोध्या में राजा बनने को कह रहे हो,
भरत जी ने कहा मैं अपने भैया को मनाने के लिए कल सुबह अयोध्या से प्रस्थान कर रहा हूं। जिसको मेरे साथ चलना हो चले, और नहीं तो कल प्रातः काल होते ही मैं भैया को मनाने के लिए बन जा रहा हूं। सब लोग स्तब्ध रह गए भरत की इस बात को सुनकर। जो प्रजा कह रही थी कि क्रूर कर्मा केकई का पुत्र भरत आ गया, भरत जी के इस महाराज निर्णय ने पूरी प्रजा के मन में एक पल के अंदर भरत जी के लिए भाव बदल दिया कि जिस भरत को हम षड्यंत्रकारी मान रहे थे, यह जान रहे थे कि ये भरत, इनके कारण राम को वनवास हुआ है, आज एक शब्द ने यह भाव बदल दिया कि भैया राम से कितना प्रेम करने वाले भरत। और भरत जी महाराज भैया को मनाने जब जाने लगे तो सारी प्रजा, गुरुजन, माताएं सब चल दिए। भैया भरत ने हाथ जोड़ करके अयोध्या के सेवादारों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, मुझे तो भैया को मनाने जाना मजबूरी है और बाकी भी सब लोग मेरे साथ जा रहे हैं, पर एक बात बताओ, यदि तुम भी मेरे साथ चल दोगे इस समय भैया को मनाने के लिए, तो इस अयोध्या के राज्य की रक्षा कौन करेगा? जब कोई नहीं रहेगा अयोध्या में तो हो सकता है कि कोई आक्रमण कर दे, और ये राज्य राम भैया का है। यदि हम सब लोग इस राज्य को ऐसे ही अकेले छोड़कर चले जाएंगे तो इससे भैया राम प्रसन्न होने वाले नहीं है। अयोध्या के सेवादारों को भरत जी कहते हैं कि यदि तुम मेरे साथ में भैया से मिलने के लिए वन में चलोगे तो उससे तुम प्रसन्न होगे, लेकिन यदि तुम यहाँ पर रहकर इस अयोध्या नगरी की रक्षा करोगे तो यहाँ रहने से भैया प्रसन्न हो जाएंगे। तुम बताओ, तुम अपनी प्रसन्नता चाहते हो या भैया राम की प्रसन्नता चाहते हो? सेवकों ने हाथ जोड़कर कह दिया, भैया जिसमें राम जी प्रसन्न हो हम वही कार्य करेंगे, हम लोग रहकर अयोध्या की रक्षा करेंगे और तुम चले जाओ। भरत जब सबके साथ चलने लगे, गुरुदेव ने, माताओं ने, सबने कहा कि भरत इस तरह पैदल मत चलो, रथ पर बैठ जाओ। तो भरत जी और रोने लगे कि मुझसे एक और अपराध हो गया, कि महाराज यह अपराध हो गया कि मेरी भक्ति सबके सामने आ गई। भरत जी जानते हैं कि भक्ति वो श्रेष्ठ है जो किसी के देखने में नहीं आए। भक्ति दिखावे का विषय नहीं बनना चाहिए कि लोग कहें कि ये मंदिर जाते हैं, पुजारी हैं महाराज, या बहुत पूजा भक्ति। भक्ति तो छिपा के करी जाती, किसी को दिखे ना। जो जानते हैं, जिन्हें पता है, वो लोग छिप छिप कर भक्ति करते हैं, जब तक नियम अनुष्ठान किसी के सामने नहीं लेकर के आते। और जब माताएं और गुरुजन कहने लगे भरत रथ पर बैठ जाओ, तो भरत ने मन में सोचा कि मेरी भक्ति महाराज दिखावे का विषय बनती जा रही है। दूसरे दिन होते ही सबको रथ पर बिठाल दिया भैया भरत ने, और सब जब आगे निकल गए तो पीछे पीछे उन रथ के पहियों पर पैदल नग्न पैर चलने लगे। निषाद राज गुहू को शंका हुई कि शायद ये भरत अब राम जी से युद्ध करने जा रहा है, तो एक पल के लिए तो वो भी अपनी सेना लेकर तैयार हो गए। जब निषाद राज गुह आकर के भैया भरत से मिले हैं तो उनके मन की भी वो समस्त महाराज जो बातें उनके मन में उठ रही थी भैया भरत के लिए, वो सब महाराज एक पल में समाप्त हो गई। और भरत जी को गले लगा करके बहुत रोए निषाद राज गुह। यही वो वृक्ष है भरत भैया जहां पे भगवान घास का बिछौना बिछाकर सोए थे। यहीं पर लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर उनकी पहरेदारी कर रहे थे। यहीं पे हमने इस वृक्ष के नीचे भगवान का दर्शन किया। उनने पैरों में पादुका नहीं पहनी थी। एक एक बात सुनकर अश्रुओं की धारा बहती है और भैया भरत प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज में गंगा और यमुना मैया का दर्शन हुआ। एक की धवल धारा है, एक श्याम वर्ण की है। तो गंगा और यमुना मैया की उस धारा को देखकर भरत उसमें गंगा यमुना का दर्शन नहीं कर रहे, बल्कि उस गंगा और यमुना की धारा को देखकर भगवान महाराज भरत जी को भगवान श्री राम जी और माता सीता का दर्शन हो रहा है।
श्याम वर्ण के मेरे भैया हैं और गौर वर्ण की भाभी माँ है। गंगा और यमुना की धारा में भरत जी का प्रेम भगवान का दर्शन कर रहा है। प्रयागराज में एक रात्रि रुककर महामुनि भरद्वाज जी से बहुत सारी चर्चाएं हुई और भरत जी के लिए एक सिंहासन महामुनि भरद्वाज ने अपने आश्रम में लगाया कि भरत इस सिंहासन पर बैठ जाओ। भरत चरणों में गिर गए। मेरे भैया वनवासी वेश में पत्थर और चट्टानों पर बैठ करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मैं सिंहासन पर बैठूं। उस सिंहासन के सामने जाकर पछाड़ खा के गिर पड़े। इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल भैया को है। और दर्शन करने लगे कि मानो सीताराम जी सिंहासन पे बैठे हैं और मैं उनके चरणों की धूल लेकर के यहां पड़ा हुआ। गंगा यमुना को प्रणाम करते हैं कि देखत श्यामल धवल हिलोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। पुलक शरीर भरत कर जोरे। श्याम वर्ण और श्वेत वर्ण की गंगा यमुना की धारा को देखकर भगवान सीताराम जी का दर्शन करके भरत जी प्रणाम करते हैं। जो प्रयागराज चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, महामुनि भरद्वाज कहते हैं कि भरत तुम्हें क्या चाहिए, सब कुछ यहां से मिल जाएगा। वो भैया भरत प्रयागराज की उस भूमि पर कह देते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, चारों पुरुषार्थों में से एक भी नहीं चाहिए। क्या बोले? जन्म जन्म रति राम पद, केवल जन्म जन्मांतर में भैया राम के चरणों का दास बना रहा हूं। हाथ जोड़कर कहने लगे सीता राम चरण रति मोरे, 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 अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, केवल भगवान श्री राम जी के चरणों में मेरी मति की रति रहे। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयुष खिलवार, और तही निसी आश्रम पिंजरा राखे भावियों सार। महाराज सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है। भरत जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और जब भैया भरत प्रयागराज से चित्रकूट के लिए चले ना, तो चित्रकूट में वहां रहने वाले अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा केवल यही नहीं बल्कि चित्रकूट के पशु पक्षी भी रोने लगे कि अब भैया भरत आ रहे हैं, इसका मतलब राम जी वापस चले जाएंगे। सबको सूचना मिल गई। भैया भरत का प्रेम सब जानते हैं, सब रोने लगे कि हमने तो सोचा था कि अब 14 सालों तक भगवान का हमें आश्रय मिलेगा, साथ मिलेगा, संग मिलेगा, लेकिन अब भरत आ रहे हैं, इसका मतलब भगवान वापस चले जाएंगे। सब उदास हो गए। भरत जी पहुंचे हैं और महाराज चित्रकूट में
वनवासी वेश में भगवान का दर्शन किया। भैया से गले लगने के बाद बहुत विलाप किया है भरत जी ने। मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मैं जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गया, क्यों ये पापी भरत अभी तक जीवित है। वनकल वस्त्रों में अपनी भाभी मां, अपने भाई लक्ष्मण, भैया राम को देखकर बहुत बहुत विकल हुए, बहुत रोए। मैंने क्यों जन्म ले लिया। भैया अयोध्या चलो, मैं आपके बिना अयोध्या में लौट करके नहीं जाऊंगा। और महाराज राम और भरत के उस प्रेम को देखा, भरत भैया के उस भाव को देखा, सबने ढांढस बंधाया है। कुछ देर सब बैठे हैं और गुरुदेव वशिष्ठ ने उसी चित्रकूट की भूमि पर सभा लगवा दी। सभा लगवा दी उस चित्रकूट की भूमि पर, सब मौन धारण करके बैठे हैं। भरत जी ने अपनी बात रखी और अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक हुई एक एक घटना के बाद सारी प्रजा, जितने मंत्रीगण थे साथ में, सभी माताएं और आखिरी में गुरुजी भी भरत जी के पक्ष में ही हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया कि भरत यदि तुम चाहते हो कि राम और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, तो मुझे अब उसका एक ही विकल्प समझ में आ रहा है। कहो कहो गुरुदेव, क्या विकल्प है। गुरुजी ने कहा, यदि राम और लक्ष्मण अयोध्या चले जाएंगे तो तुमको 14 वर्षों तक उनके बदले में वन में रहना पड़ेगा। भरत जी ने कहा 14 वर्ष? गुरुदेव पूरे जीवन भर भरत वन में रहेगा, केवल भैया लौट करके अयोध्या चले जाएं, मैं लौटकर कभी दोबारा अयोध्या में नहीं आऊंगा, मैं पूरा जीवन वन में बिता दूंगा, मेरे भैया को अयोध्या की गद्दी पर ले जाकर बिठा दूंगा। भगवान श्री राम ने देखा कि वहां जितने लोग पहुंचे हुए हैं, पूरी अयोध्या की प्रजा, गुरुजन, मंत्रीगण, विप्र, ब्राह्मण, माताएं, सब कोई भरत के तरफ हो गई। यदि शायद आज के जैसे महाराज वोटिंग करके नेता बना दिया जाता, राजा बना दिया जाता, तो उस समय यदि वोटिंग हो जाती तो महाराज भगवान श्री राम की जमानत जब्त हो जाती, ये स्थिति बनती। कोई नहीं था रघुनंदन जी के साथ में, सब कोई भरत जी के साथ में खड़े हुए थे। आखिरी में बहुत लंबी चर्चा है, एक दिन में निर्णय नहीं हुआ, कई दिन बीत गए। महाराज दिन इतने बीत गए कि जनकपुर से महाराज जनक को भी चित्रकूट बुलवा लिया गया जब निर्णय नहीं हो रहा था। मतलब कितनी लंबी मीटिंग चली होगी, निर्णय नहीं हो पा रहा है कि अयोध्या कौन वापस जाएगा। जब सब लोग कहने लगे कि भरत का ही मत सही है, भरत ही सही है, तो अब अंतिम निर्णय आखिरी में राम जी के ऊपर आ गया कि अब निर्णय भगवान को लेना है। और उस दिन जब सभा बैठी, सभी लोग बैठे और सबको ये पता था कि आज की सभा में निर्णय होने वाला है। आज राम जी महाराज सबने अपने अपने मत रख दिए हैं, पूरे लोग एक तरफ हैं, अकेले राम जी एक तरफ खड़े हुए हैं। आखिरी में निर्णय उनके ही हाथ में है। जब सभा शुरू हुई तो राम जी ने खड़े होकर कह दिया, भरत तुम जो चाहते हो मैं वही करूंगा। भरत तुम जैसा चाहते हो मैं वो करने को तैयार हूं। भरत जी ने जैसे ही देखा तो भरत सेवक धर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं। भरत सोचने लगे, मैंने अपने स्वामी को विवश कर दिया अपनी ओर मुड़ने पर। नहीं, ये सेवक का कर्तव्य नहीं है, बल्कि स्वामी जिसमें प्रसन्न हो वो सेवक को करना चाहिए। आज सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, सब बोलने लगे, तो मैंने संकोचवश अपने स्वामी को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि वो ना चाहते हुए भी मेरा मत लें। ये एक सेवक का धर्म नहीं है। सेवक का धर्म तो स्वामी की प्रसन्नता है, और मेरे स्वामी किस में प्रसन्न है। भगवान ने तो कह दिया था कि भरत तुम बताओ क्या करना है। यदि तुम कह दोगे कि अयोध्या वापस लौटना है तो राम अयोध्या वापस चल देगा। भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय ही
प्रसन्न मन होई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणा सागर कीजे सोई। करुणा सागर कीजे सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणा सागर कीजे सोई। करुणा सागर कीजे सोई। ये बात नारद जी ने भी कही थी, आपको पता है? इससे ही मिलती जुलती चौपाई है। नारद जी ने भी भगवान से कहा था कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। कराऊं सुबेगी दास में तोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा। नारद जी ने क्या कहा? यही विधि होई नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो जाए, करऊं सुबेगी दास में तोरा, वो आप जल्दी से कर दीजिए। लेकिन भरत जी कह रहे हैं कि यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जिसमें मेरा हित नहीं, मेरे प्रभु जिसमें प्रसन्न हो। करुणा सागर कीजिए सोई। हे करुणा सागर, जिसमें आपकी प्रसन्नता है आप वो करो। तो महाराज निर्णय हो गया कि मैं प्रभु की इच्छा से बाहर नहीं जा सकता, और प्रस्ताव आया कि महाराज अयोध्या में भैया भरत खाली हाथ नहीं लौटेंगे, यहां से प्रभु की पादुका साथ में जाएंगी। और दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी चक्रवर्ती राजा के राज सिंहासन पर राजा की बजाय राजा की पादुका बिठा दी। ये भैया भरत ने पहली बार इतिहास में कर दिखाया। पादुकाओं को सिर पे लेकर के भरत जी अयोध्या आए। 14 सालों तक अयोध्या की गद्दी पर भगवान की पादुकाओं ने राज किया। और आपको पता है कैसा प्रेम करते थे भरत जी? बनकल वस्त्रों में अपने भैया को देख लिया तो अब भरत भी वस्त्र नहीं पहनेगा, राजसी वस्त्रों को त्याग दिया। मेरा ये शरीर क्या अयोध्या के राज्य को भोगने के लिए है? मेरे भैया बनवासी भेष में हैं, तो मैं भी अब अयोध्या में नहीं रहूंगा। भैया स्वामी मेरे भूमि पर सोते हैं, तो भरत जी ने निर्णय ले लिया कि मेरे स्वामी भूमि पर सोते हैं, यदि मैं भी भूमि पर सोऊंगा तो स्वामी और सेवक बराबर हो जाएंगे। तो 10 हाथ का एक गड्ढा खुदवाया और अयोध्या से बाहर जाकर नंदी ग्राम में भरत उस गड्ढे के अंदर 14 वर्षों तक रहकर जीवन बिताते हैं। भैया कंदमूल खाते हैं, भरत जी ने कंदमूल भी छोड़ दिए, पत्तियों का रस लेकर जीवन व्यतीत करने लगे। क्या क्या महाराज अद्भुत प्रेम है श्री राम जी के लिए। शत्रुघ्न भैया वन में है, लक्ष्मण साथ गए हैं।